साथियों नमस्कार। लाइफ मोटिवेशन शिव कुमार बोल रहा हूँ। दोस्तों आज स्कूल के एजुकेशन के विषय में बात करना है। हम लोग देखते हैं कि बच्चे फिजिकली अच्छा नहीं होते क्योंकि उनके ऊपर दिमाग पर लोड तो है, उसके साथ साथ उनके शरीर पर भी लोड डाल देती है स्कूल। जिस चीज़ को ज़रूरत भी नहीं होती है वो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है और बच्चों को दिमाग के ऊपर रटाया जाता है, उसको रट्टा मारने के लिए बोला जाता है। तो आजकल के बच्चे फिजिकली तो स्वस्थ होते नहीं हैं, बाकी दिमाग से भी उतना स्वस्थ नहीं होते। वो परेशान रहते हैं अपना लाइफ लेकर। तो स्कूल की जब हमें सब स्कूलों में एक मोटिवेशनल टाइम होना चाहिए कि सब बच्चे अपना उस मोटिवेशन को सुने और देखें, उनकी जो दिमाग का जो रनिंग है वो अच्छा से काम करे। उस पर काम करना ज़रूरी है। कई बार देखते हैं कि जो सब्जेक्ट स्कूल में जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, लाइफ में उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको भी टीचर रटा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और मात्र लाइफ में उसको 5% की ज़रूरत होती है। तो उस सब्जेक्ट को चॉइस के हिसाब से बच्चों के ऊपर रखें। जिसको चॉइस है वो अपना उसको लें और जिसको चॉइस नहीं है वो नहीं रखें, यानी 5-10% के करीब उस विषय को रखें। जैसे उस सब्जेक्ट का नाम है संस्कृत। संस्कृत हो गया या हिस्ट्री हो गया, इस सब्जेक्ट की विशेष कोई लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मेन है उसको अपना किसी और बुक में ऐड कर दें उसको, क्योंकि लाइफ में संस्कृत भाषा जो होती है वो पंडितों के लिए और कुछ तांत्रिकों के लिए है, बाकी नॉर्मल आदमियों के लिए संस्कृत भाषा की यूज नहीं किया जाता है हमारे देशों में। तो इसको दिमाग में रखने से, इसको रट्टा लगाने से, इसको पीठ पे बैग में डाल के बुक को ढोने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो स्कूल मैनेजमेंट है उस स्कूल मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, इस चीज़ पे टिप्पणी करना चाहिए इस सब्जेक्ट पे कि ऐसे कुछ ना कुछ बच्चों के ऊपर से लोड हल्का करें और लोड हल्का करके बच्चों को थोड़ा रिलीफ मिले इस चीज़ से। ये जो टाइम पढ़ने में लग रहा है ये टाइम कहीं और जगह लगे, मोटिवेशन स्पीच में लगे या लाइफ में जो अपना यूज करने वाला सब्जेक्ट है उस पर लगे तो बेहतर हो सकता है। दोस्तों स्कूल जो है बच्चों को लाइफ में चेंज करने के लिए भेजते हैं लोग, करोड़ों रुपए लग जाते हैं। पर आज के टाइम में ये जितना मैनेजमेंट है स्कूल का, एक कमाने का जरिया है और बच्चे पढ़ लिख के 70-80% असफल हो जाते हैं। उनको आगे चल के दिमाग में लगता ही नहीं है कि हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा, हम क्या करें। आगे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर इतना दिमाग पर लोड पहले ही डाल दिया जाता है कि आगे चल के उनके पास कुछ बचता नहीं है सोचने समझने का कि हम क्या करें। स्कूलों में कई पुरानी किताबें चल रही है, पुरानी कंप्यूटरें चल रहे हैं कई साल से, इस पे भी गौर नहीं किया जा रहा है। आजकल लेटेस्ट में ऑनलाइन सब पढ़ाई है, ऑनलाइन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूलों में रट्टा लगाया जाता है, रट्टा लगा के बच्चों को दिमाग के अंदर भर देते हैं सारी बातें और वो बाद में चल के काफ़ी बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं। प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देख के और उसको समझा के नहीं किया जाता है और 8 घंटा तक पढ़ाई कराते हैं, दाबोदाब पढ़ाई कराते हैं। विशेष बीच में कोई ऐसे पीरियड नहीं होता है, जो घंटी नहीं होती है उसमें कुछ अलग से कुछ काम कराएं या बच्चों से कुछ मनपसंद की चीज़ें पूछें कि बच्चों जो है आपको आप
क्या चाहते हो, आपके मन में क्या है, ये सब बातें पे ध्यान नहीं दिया जाता है। हर एक स्कूल में जो इलेक्शन वोटिंग होती है वो बच्चों के प्रति होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि टीचर के प्रति भी हो, टीचर को भी उस इलेक्शन में खड़ा किया, कैंडिडेट बनाया जाए कि कौन सा टीचर सबसे अच्छा पढ़ाती हैं, सबसे अच्छा टीचर बात करती है बच्चों से, उसके विषय पे भी बात किया जाए और उसको इलेक्शन में कैंडिडेट बनाए खड़ा किया जाए। जो टीचर अगर उसमें जीत जाती हैं उसको ABC करके उस कैटेगरी में रखा जाए उन टीचरों को। तो इससे भी काफ़ी टीचरों में सुधार आएगी और बच्चों में भी सुधार आएगी। नया टेक्नोलॉजी के साथ पुरानी बुक को हटा के नई जो लेटेस्ट में बुक है उसको लाने की ज़रूरत है कि हमारा शिक्षा में प्रोग्रेस होगा और बच्चे अच्छा से काम करेंगे और बच्चे की माइंड फ्रेश रहेगा तो आगे बहुत कुछ हो सकता है। पैसे लग जाए पर बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो पेरेंट्स को पैसे की चिंता नहीं होती है। अगर इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर बच्चा कामयाब नहीं होता है, बच्चा फिजिकली फिटनेस नहीं है, दिमाग से फिटनेस नहीं है, तो उस पेरेंट्स को बहुत दुख दर्द होता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी बच्चा हमारा कामयाब नहीं हुआ। तो इस चीज़ पे स्कूलों की सोचने की ज़रूरत है। स्कूल ही सोच सकती है। अब स्कूल में जाने के बाद अगर पेरेंट्स इस तरीके से बात करता है तो सब छोड़ देते हैं। अब पेरेंट्स के ऊपर ही स्कूल वाले बोल देते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है जी, आप नहीं कुछ कर सकते थे, स्कूल क्या करेगा, आपको पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना है तो ले जाओ अपने बच्चे को। सब कुछ जो है पेरेंट्स के ऊपर ही थोप देते हैं कि आपको देखना है, आपको पढ़ाना भी है, घर में नहीं पढ़ाओगे तो हम क्या करेंगे। पैसे लेने के लिए सबसे पहले मैसेज आ जाता है स्कूलों की कि भाई पैसे चाहिए। पर एजुकेशन की बात बोल दिया जाए कि भाई गारंटी लो कि ये बच्चा थोड़ा ठीक ठाक इसको पढ़ा के कुछ बन जाएगा, तो कोई स्कूल जो है गारंटी नहीं लेती है। इस पर भी सोचने वाली बात है कि जब पेरेंट्स इतना मेहनत कर रहा है, खर्चा कर रहा है, जब भी बच्चा अगर कामयाब नहीं होता है तो जिम्मेदारी स्कूल का भी होना चाहिए, ना कि पेरेंट्स का होना चाहिए। दोस्तों, इस एजुकेशन पे अभी हमारे देश में बहुत सुधार लाने की ज़रूरत है। हमारे देश में इतना अभी एजुकेशन पे काम नहीं चल रहा है, इतना अच्छा ट्रेनर नहीं है। स्कूलों में देखते हैं कि 4-4, 5-5 हज़ार की मैडम, 10-10 हज़ार की मैडम होती हैं, उसके हिसाब से उनको नॉलेज नहीं होती है। वो जब उनको ही नॉलेज खुद नहीं होगी तो दूसरे को नॉलेज क्या देंगी। वो सारी चीज़ रिसर्च करने की ज़रूरत है। स्कूल जो है, पहले के स्कूल होते थे, कम पैसे में पढ़ाई अच्छा होती थी, सब अपने जिम्मेदारी समझ के टीचर पढ़ाते थे। अब स्कूल पैसे के ऊपर चल रहा है। पैसा है तो एजुकेशन थोड़ा बहुत मिल जाएगा, वो भी काम चलने लायक नहीं मिलेगा। वो 80% फेलियर का ही एजुकेशन मिलेगा। तो इससे जो है काफ़ी देश घबराया हुआ है, दुनिया में बहुत इसकी, हमारे देश की इंसल्ट चल रही है। तो इस पे बात करने की ज़रूरत है, इसको सुधार लाने की ज़रूरत है दोस्तों। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है, आगे देखें और शेयर करें, जब लोगों को समझ में आएगी। नमस्कार।